दोस्तों, एक शख्स एक कत्ल करना चाहता था, लेकिन इस कत्ल को वो स्वयं नहीं करना चाहता था। वो किराए के कातिलों से इस कत्ल को करवाना चाहता था, जिससे उसने किराए के कातिलों को ढूंढना शुरू किया। और किराए के कातिलों को ढूंढने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उसे सोशल मीडिया पर किराए के कातिल मिल भी गए। फिर ऑनलाइन ही उस कत्ल की साजिश रची गई और सुपारी की रकम भी ऑनलाइन ही तय की गई और फिर कातिल ने उस घटना को अंजाम भी दे दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं ये सच्ची घटना लेकर आया हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के शिवपुरी की है। दोस्तों, यहाँ एक बेटे ने अपने पिता को ही किराए के कातिलों से मरवा डाला। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को घटना से अवगत कराता हूँ कि उस बेटे ने अपने ही बाप को क्यों और कैसे मरवा डाला। लेकिन उससे पहले आप लोगों से आपका ये छोटा भाई विनीत हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक महेश गुप्ता नाम का व्यक्ति रहता था। महेश गुप्ता किराए की दुकानदार का बिजनेसमैन था। दोस्तों, एक दिन की बात है, महेश गुप्ता रोजाना की तरह शाम को अपने घर लौटता है और शाम का खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। और देर रात गुमनाम कातिल आते हैं और महेश गुप्ता को गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं और गुमनाम कातिल वहां से फरार हो जाते हैं। अब दोस्तों, रात में उनके किसी घर वालों को भी पता नहीं चला, गोली की आवाज भी किसी को नहीं सुनाई दी। लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने महेश गुप्ता की गोली लगी लाश को देखा और फिर कोहराम मच गया। दोस्तों, अब पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस आती है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन दोस्तों, कत्ल का मामला था, इसलिए पुलिस तुरंत छानबीन शुरू कर देती है। अब दोस्तों, पुलिस के लिए हैरानी की बात यह थी कि घर के अंदर सो रहे महेश गुप्ता का कत्ल किसने किया और घर का दरवाजा जब बंद था तो कातिल कैसे अंदर गया और कैसे फरार हो गया और घर में किसी को गोली की आवाज भी सुनाई नहीं दी। इसीलिए पुलिस के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था। अब दोस्तों, पुलिस थोड़े इंतजार के बाद महेश गुप्ता के परिजनों से पूछताछ करने लगती है और फिर महेश गुप्ता के बेटे, जिसका नाम अंकित गुप्ता था, पुलिस उससे पूछताछ करती है तो अंकित बातें कम और रो ज्यादा रहा था। पुलिस अंकित से पूछती है कि जब रात में गोली चली तो तुम्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दी? तो अंकित कहता है, दोस्तों, मुझे लगा आकाश में बिजली कड़क रही है। अब दोस्तों, पुलिस वालों का शक अंकित पर गहरा जा रहा था, जिससे पुलिस वालों ने अंकित के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई और सीडीआर की जांच कराई, जिसमें पता चला कि अंकित कुछ दिनों से एक अनजान नंबर पर लगातार बात करता था। उस नंबर पर उस दिन भी कत्ल के पहले बात हुई थी। दोस्तों, जब पुलिस अंकित से उस नंबर के बारे में पूछती है तो अंकित कोई जवाब नहीं दे पाता और वो अपना गुनाह कबूल लेता है। अब पुलिस अंकित से पूछताछ करती है कि तुमने ये कत्ल कैसे और क्यों किया। तो दोस्तों, अंकित जो कहानी सुनाता है, वास्तव में वो कहानी हैरान और परेशान करने वाली थी। दोस्तों, अंकित बताता है कि मैंने पैसों की तंगी से ऐसा कदम उठाया। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताता चलूं, अंकित शराबी और जुए का शिकार था, जिससे उसे पैसों की तंगी रहती थी और इसी को लेकर उसकी अपने पिता से कहा सुनी आए दिन होया करती थी। लेकिन दोस्तों, अंकित बताता है
पैसों के लिए मैं अपने पिताजी का कत्ल नहीं करना चाहता था। मैं तो अपने ही शहर के दवा के दुकानदार को किडनैप करके उनसे पैसे वसूलना चाहता था। दोस्तों, अंकित के साथ उसका एक नाबालिग दोस्त भी था। वो भी लड़का अंकित की तरह नशेड़ी और जुआबाज था, जिससे उसे भी पैसों की जरूरत थी। तो ये दोनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और अपने ही शहर के एक दवा की दुकानदार को किडनैप करने की साजिश रचते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ने ऐसा काम पहले कभी किया नहीं था, इसलिए इन दोनों ने किराए के कातिलों का सहारा लिया और किराए की कातिलों की खोज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इन दोनों लोगों ने किराए के कातिलों को खोजने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। कभी गूगल पर सर्च करते, तो कभी किसी ऐप पर सर्च करते और कभी यूट्यूब पर सर्च करते। वो सोचते थे कहीं भी सस्ते में मुझे किराए के कातिल मिल जाएं। और दोस्तों, इनकी तलाश जल्द ही खत्म भी हुई। इन्हें यूट्यूब पर एक पोस्ट दिखाई दी, जिस पोस्ट में लिखा था, जिसे भी कोई दिक्कत परेशानी हो और जिसे भी किडनैपिंग, मर्डर, चोरी या हत्या करवाना हो तो मुझसे संपर्क करें। दोस्तों, ये पोस्ट बिहार के एक कातिल ने डाली थी। फिर दोस्तों, उसी कातिल से इन दोनों ने संपर्क किया और फिर ऑनलाइन ही साजिश रची गई और ऑनलाइन ही साजिश को अंजाम देने की रकम तय की गई। अब दोस्तों, वो कातिल बिहार से झांसी तक आता है और उसके बाद में अंकित और उसके दोस्त जाकर उसे झांसी से अपनी बाइक से लेकर शिवपुरी आते हैं और उसे एडवांस में 10,000 रुपये दे देते हैं और बता देते हैं जिसे किडनैप करना था। लेकिन दोस्तों, उस किराए के कातिल ने पूरी रकम एडवांस में लेने की जिद बांध ली। उसने कहा, मुझे पूरे 1,00,000 रुपये पहले दो, तभी मैं ये किडनैपिंग करूंगा। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के पास पैसे तो थे नहीं, इसीलिए किडनैपिंग के मामले में खटाई पड़ गई। अब दोस्तों, किराए के कातिल ने जिद ठान ली कि मुझे बिहार से बुलाया है तो मुझसे कोई ना कोई काम अवश्य कराइए, ये नहीं तो कोई और ही करवा लीजिए। मैं वहाँ इतनी दूर से दौड़कर आया हूँ और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अब दोस्तों, अंकित और उसका दोस्त काफ़ी सोच विचार करता है, तो फिर एक प्लान करता है और उस कातिल से कहता है, हाँ ठीक है, मैं आपसे दूसरा काम करवाता हूँ। दोस्तों, अंकित ने फिर साजिश रची। अंकित का एक भाई और था, जिसने कुछ सालों पहले आत्महत्या कर ली थी और उसके इंश्योरेंस के पैसे उसके पिताजी महेश गुप्ता को 1 करोड़ मिले थे। अब अंकित वही 1 करोड़ रुपये ठगने के लिए अपने पिता की कत्ल करवाने की साजिश रचता है और उस कातिल से कहता है, मेरे पिताजी की हत्या कर डालो। अब दोस्तों, वो कातिल तैयार हो जाता है और अंकित अपने घर वापस चला आता है। अब अंकित प्लान के मुताबिक शाम को अपने पिताजी को अपने घर के तीसरे मंजिल के कमरे पर सुला देता है और बाहर का मेन दरवाजा खुला छोड़ देता है और अपना स्वयं नीचे कमरे में सो जाता है। अब दोस्तों, रात को वो गुमनाम कातिल आता है और इनके पिताजी को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, न ही मैं किसी तरह के अपराध को बढ़ावा देना चाहता हूँ। मैं तो आप लोगों को ऐसी घटनाओं से अवगत करा के सिर्फ आप लोगों को जागरूक कराना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि ये मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना छोटा भाई समझकर मेरा सपोर्ट करना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।